हज़रात, क्या आप जानते हैं कि टॉल्स्टॉय की अपनी यादगार किरदार एना कैरेनिना से कहाँ और कैसे मुलाकात हुई? किस हुक्मरान की रुखसती का सुन के जॉन एलिया ये पुकार उठे कि अगर वो चला गया तो वो बरहना रक्स करेंगे? जब ईदी साहब से सरकारी एहलकारों ने ये पूछा कि वो किस तरह इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, तो दरवेश ने क्या जवाब दिया? जब अमेरिका की एक रियासत में एबॉर्शन का कानून पास हुआ तो उससे जराइम पे क्या असरात मुरतब हुए और क्या दरख्त भी हमारी तरह सुनते हैं और महसूस करते हैं? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज की वीडियो लिए मैं इकबाल खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, एक जर्नलिस्ट, फिक्शन निगार और व्लॉगर। आप देख रहे हैं 1 मिनट स्टोरी। इस किताब पर बात करने से पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि ये वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो हज़रात, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे किताब अजायब खाना में, जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब इरफान जावेद। ये किताब संग मील ने शाये की है, 900 रुपये इसकी कीमत है। शानदार किताब है, काबिल मुताला किताब है। और बात करेंगे इसके मुसन्निफ़ के बारे में, जनाब इरफान जावेद के बारे में। फ़िक्शन निगार के तौर पे पहली बार हम उनसे मुतारिफ़ होते हैं, मगर बाद में मज़मून निगारी में वो अपना उसलूब वज़ा करते हैं और हमारे दिलों में घर कर लेते हैं। उनकी पहली किताब जो खाकों पर मुश्तमिल थी, दरवाज़े, उसका बहुत चर्चा हुआ। एक मारूफ अखबार के मैगज़ीन सेक्शन में ये बाकायदगी से शाये हुए, मुल्क भर में पढ़े गए और जब भी किताबी सूरत में आए तो लोगों ने इन्हें बेहद सराहा। अगली किताब थी सुर्खाब, वो भी खाकों पर मुश्तमिल थी, बाकमाल किताब थी। और अब वो अजायब खाना के साथ हमारे सामने आए हैं जो बेहद दिलचस्प पैराए में लिखे हुए मज़ामीन पर मुश्तमिल है। और इस किताब की ख़ास बात क्या है? ख़ास बात इसमें यह है कि ये खाकों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, ज़िंदगी के असूलों से मुताल्लिक़ है, ग़िज़ाओं से मुताल्लिक़ है, दरख्तों से मुताल्लिक़ है, उन बातों से मुताल्लिक़ है जिनके बारे में आम तौर पे अदीब लिखने से इज्तिनाब करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मौजू गैर अहम है। मगर ये इरफान जावेद का कमाल था, उनका उसलूब था, उनके कलम की क़ुव्वत थी, उनकी तख्लीक़ियत थी, उनका विज़न था कि उन्होंने उन मौज़ूआत को भी इंतहाई अहम बना दिया। इसमें हर मज़मून में बेपनाह मिसालें हैं, मिसाल ज़िंदगी से, अदब से, शायरी से, फ़िल्म से, आपबीतियों से, यानी ये बहुत ही ज़रख़ेज़ मज़ामीन हैं। इस किताब के अंदर अदबियत से ज़्यादा तख्लीक़ियत दिखाई देती है। दिलचस्पी का उन्सर हर वर्ग पे है, हर जगह है, हर सतर दिलचस्प है, आपकी दिलचस्पी को महमीज़ करती है। आप में ख्वाहिश होती है कि आप इन मज़ामीन को पढ़ें और पढ़ते चले जाएँ। जैसे मैंने आपसे कहा, इरफान जावेद साहब फ़िक्शन निगार के तौर पे पहले पहल हम उनसे मुतारिफ़ हुए, मगर बाद में उनके मज़ामीन ने हम सब को गर्विदा बना लिया। और ये उनके मज़ामीन की तीसरी किताब है और इस किताब के ऊपर मुतअद्दिद अहम लोगों की राय दर्ज है। जैसे कि शकील आदिलज़ादा साहब फरमाते हैं कि उर्दू में इस नौ की तहरीरें शाज़ ही लिखी गई हैं, इतनी दीदा रेज़ी से तो शायद ही। और ये बात दुरुस्त है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आम तौर पर अदीब इस तरह के मौज़ूआत पे कलम उठाने से कतराते हैं, उससे गैर अहम जानते हैं कि भाई ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी के कौन से सबक अहम है। इसके बजाय शायद गज़ल कह लेगा, फ़िक्शन निगार अफसाना लिख लेगा, मगर इरफान जावेद साहब इस पर मज़मून लिखते हैं, तवील मज़मून, बेहद अहम। और शकील भाई की राय आपके सामने है। इसी तरह नासिर अब्बास नैयर ने कहा कि आप इन मज़ामीन को पढ़ते हुए मुसन्निफ़ की मेहनत और ज़हनी आफाक की वसअत की दाद दिए बग़ैर नहीं रहेंगे। बिल्कुल जनाब, हम भी दाद दिए बग़ैर नहीं रहे। इरफान जावेद साहब का बाकमाल पुरक़ुव्वत कलम इस किताब में वाज़ेह दिखाई देता है। अगर आपने इरफान जावेद को ताहाल नहीं पढ़ा तो यही वो किताब है जिससे आपको आगाज़ करना चाहिए। अजायब खाना संग मील ने शाये की है, 900 रुपये कीमत है। कीमत बेहद मुनासिब है, किताब बहुत खूबसूरती से शाये की गई है, मतन इसका जनाब बेश कीमत है। और इसके बाद मैं आपको तजवीज़ दूँगा कि आप उनके खाके ज़रूर पढ़ें जो उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि शानदार खाके लिखे हैं। और कुछ जगह तो ऐसा है कि जो कुछ उन्होंने लिख दिया उसके बाद मज़ीद लिखने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। जैसे शकील आदिलज़ादा का खाका उन्होंने लिखा, क्या उसमें दिलचस्पी का अवसर है, क्या तख्लीक़ियत है, क्या खूबसूरती है। तसद्दुक़ सुहेल पे जब वो कलम उठाते हैं, अब्दुल्ला हुसैन, इंतज़ार हुसैन ताड़ के बारे में लिखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दौर में जो नस्ल लिखने वाले लोग हैं, उनमें जिनकी नस्ल वाकई मुतासिर कुन है, गर्विदा बना लेने वाली है, इरफान जावेद साहब उनमें नुमायाँ हैं। उनकी ये किताब बेहद खूबसूरत किताब है। अगर ये किताब आपने नहीं पढ़ी, इरफान जावेद साहब का तारुफ़ नहीं है, तो यही वो बेहतरीन मौका है। आप इस किताब को हासिल करें, पढ़ें, अपना फ़ीडबैक दें और मुझे बताएं कि किताब आपको कैसी लगी। और ये भी बताएं कि क्या मशवरा दिया ईदी साहब ने सरकारी एहलकारों को और टॉल्स्टॉय की कैसे मुलाकात हुई एना कैरेनिना से, और जॉन भाई ने किस हुक्मरान के जाने पे
یہ اعلان کیا تھا کہ وہ برہنہ ہو کے رقص کریں گے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو دیے دیتا ہوں کتاب پڑھنے سے پہلے۔ یہ ایوب خان کا تذکرہ ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، مختصر ویڈیو۔ میں کروں گا آپ کی فیڈ بیک کا انتظار اور چاہوں گا کہ آپ سب زیادہ سے زیادہ کتابوں کی سمت آئیں، معیاری کتابوں کی سمت آئیں۔ سنگ امید کی شائع کی ہوئی کتاب، عرفان جاوید کی کتاب ایک بہترین انتخاب ہو سکتی ہے آغاز کے لیے۔ اور پلیز چینل سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو مزید بہتر کر کے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اقبال خورشید کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔